चलिए बाजार की बड़ी बातों पर ध्यान देते हैं। तो सेंसेक्स निफ्टी दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। इस वक्त भी आप हल्का प्रेशर देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी पर। करीब करीब एक वक्त पर 7% तक नीचे आया था, 0.7% तक नीचे आया था निफ्टी, लेकिन इस वक्त करीब 44 पॉइंट्स की दबाव के साथ कारोबार करता हुआ सेंसेक्स भी प्रेशर में कारोबार कर रहा है। और अगर आप एशियाई बाजार देखें तो निक्केई भी अच्छे खासे प्रेशर में है, शंघाई भी दबाव में कारोबार कर रहा है और बाकी एशियन मार्केट भी प्रेशर के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन वहीं बड़ा इंडेक्स जिसकी वजह से बाजार पर दबाव आ रहा है वो है आईटी। दो नेगेटिव खबरें, एक तो इन्फोसिस ने कहा कि उनके मार्जिन इस क्वार्टर में दबाव में रहने वाले हैं, और दूसरी कि तमिलनाडु में आईटी जो लेबर है या फिर आईटी क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको यूनियन बनाने की खबर सामने आई है, जिसकी वजह से आईटी शेयर दबाव पर आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन वहीं डॉलर इंडेक्स में कमजोरी से आप देख सकते हैं बेस मेटल्स अच्छे खासे बढ़े हैं, जिससे मेटल शेयरों में खरीदारी बढ़ी है। अगर आप देखें तो कमोडिटी बाजार में लगभग सारे ही बेस मेटल्स अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो जिंक हो या फिर एल्यूमिनियम। तो आप देख सकते हैं सारे ही मेटल स्टॉक्स जो है वो अच्छी तेजी के साथ कारोबार करते हुए, निफ्टी मेटल जो है वो 1% से ज्यादा की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। लेकिन आज बड़ी बात यह भी है बाजार की तस्वीर सामने रखने के लिए कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो शेयर हैं वहां पर आज तेजी बनी हुई है। करीब करीब 0.5% के आसपास की तेजी, 3/4% के आसपास की तेजी इस वक्त आप देख सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। माफ कीजिएगा, 1/4% से ज्यादा की तेजी आप देख सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। लेकिन वहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी यही इंडिकेशन दे रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी हो रही है। जो आपको दबाव दिख रहा है वो हेडलाइन इंडाइसेस में दिखाई दे रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी जरूर नीचे हैं, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस वक्त एडवांसेस को फेवर कर रहा है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या गिरने वाले शेयरों से ज्यादा है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप बजर्स की। हमारे साथ बजिंग स्टॉक्स पर बात करने के लिए एंजल ब्रोकिंग के अमर सिंह जुड़ रहे हैं। अमर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सेंसेक्स पर और निफ्टी पर ही आपकी कॉल लेना चाहेंगे। दबाव इस वक्त सेंसेक्स करीब 3/4% नीचे, आगे क्या करें, निफ्टी में क्या पोजीशन बना के चले? यदि सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें तो आज एक शुरू से ही एक दबाव देखने को मिल रहा है। और निफ्टी पर्टिकुलरली की बात करें तो निफ्टी में हायर लेवल्स पे सेलिंग की जा सकती है। निफ्टी जून फ्यूचर्स जो है वो 8,255 के लेवल पे सेलिंग की जा सकती है। 8,289 का स्टॉप लॉस उसमें रखा जा सकता है और टारगेट 8,203 का रख सकते हैं। ओके, 8,203 का आप यहाँ पर टारगेट देख रहे हैं, यानी कि बेचकर चलिए 8,289 पर एक स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अमर, कौन से ऐसे सेक्टर्स है जहां पर ज्यादा दबाव आएगा? अगर आप प्रेशर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं तो क्या कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं? अगर आज आप बैंक निफ्टी देखें तो वो निचले स्तरों से अच्छा खासा रिबाउंड दिखा रहा है, अब तो हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है? क्या वो आईटी सेक्टर ही होगा जिससे जहां से कमजोरी आएगी? देखिए, ओवरऑल आईटी सेक्टर में आज काफी गिरावट देखने को मिली है। अक्रॉस द आईटी सेक्टर पैक की बात करें, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो, चाहे वो टीसीएस हो, सब में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक मुख्य कारण तो डेफिनेटली है जिस तरह से एक सेलिंग देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी जो है वो ओवरऑल पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। इनिशियली उसमें भी एक नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन प्राइमरली बैंक में आप देखेंगे कि पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनमें एक काफी अच्छी तेजी दिख रही है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स हो, ये सब जितने भी बैंक्स हैं इनमें एक तेजी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो है ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, लेकिन आईटी स्टॉक्स जो हैं वो काफी प्रेशर बनाए हुए हैं। ओके, तो ये सलाह फिलहाल। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज 2% का प्रेशर, और यहाँ पर जो खबर निकल कर आई है वो यूएस कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी कमीशन जो है उसने अपील की है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से डॉक्टर रेड्डीज के खिलाफ एक्शन लेने की, क्योंकि उनके मुताबिक डॉक्टर रेड्डीज जो पैकेजिंग कर रहा है वो चाइल्ड सेफ नहीं है। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज ने इस बात से डिनाई किया है, और देखते हैं आगे ये किस तरह से अनफोल्ड होता है। लेकिन स्टॉक पर प्रेशर 2% का। हमारे स्टॉक पे क्या कॉल लें? ये डॉक्टर रेड्डीज में ऑलरेडी मार्केट में जो न्यूज आई थी, इस कारण से डॉक्टर रेड्डीज ने एक रिएक्ट करके 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ डॉक्टर रेड्डीज में हम लोग एक
ट्रेडिंग देख रहे हैं। तो फिलहाल ये जो लेवल्स हैं 3070 3080 लेवल्स हैं, वो सपोर्ट लेवल्स हैं डॉक्टर रेड्डी के तो शेयर्स के। तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और इसका जो मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा वो 3050-54 का रहेगा। तो एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 31-35 के आसपास। ओके इस वक्त एक बार यूरोपियन बाजार पर नजर डालेंगे। दबाव के साथ खुले हैं, करीब 0.4% का प्रेशर आप देख सकते हैं यूरोपियन मार्केट्स पर। यूरोप जब तक ब्रिटेन डिसाइड नहीं कर लेता ब्रेक्सिट पर या फिर ब्रिटेन एग्जिट पर, तब तक एक वॉलेटाइल टाइम बना रहेगा वहां पर, और भारतीय बाजारों को भी क्लोजली वॉच करना होगा वहां पर क्या होता है। लेकिन फिलहाल कैट डैक्स और FTSE जो खुले हैं वो दबाव के साथ खुले हैं और भारतीय बाजार भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। अब करीब 192 पॉइंट्स का प्रेशर सेंसेक्स पर, निफ्टी करीब 50 पॉइंट्स नीचे, और कल्प्रिट्स वही IT और FMCG स्टॉक्स। नेक्स्ट स्पेस जिस पर बात करते हैं अमर, वो है FMCG स्पेस, स्पेशली हैवी वेट्स ITC और HUL। 2% से ज्यादा का प्रेशर इन दोनों स्टॉक्स पर दिख रहा है। HUL पर CLSA ने अपना व्यू दिया है कि 44 टाइम्स FY17 यानी कि इस वित्त वर्ष के 44 टाइम्स कंपनी का स्टॉक ट्रेड हो रहा है। PE रेशियो 44 निकल कर आ रहा है, तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मान रहे हैं। उन्हें लगता है अंडर परफॉर्म करेगा HUL, और शायद ये भी एक रीजन है कि आप दोनों ही स्टॉक पर अच्छा खासा प्रेशर देख रहे हैं। क्या व्यू है आपका? यदि HUL की बात करें और ITC की बात करें तो दोनों में एक गिरावट तो देखने को मिल रही है, और कहीं ना कहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में एक मेजर रैली देखी है। यदि HUL की ही बात करें तो ऑलमोस्ट 840 से 900 तक की जो रैली हुई है वो हार्डली एक हफ्ते में हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में करेक्शन है, वो हेल्दी करेक्शन भी है। और लेकिन आज पर्टिकुलरली यदि बात करें तो अक्रॉस एशियन मार्केट्स हो, यूरोपियन मार्केट्स हो, वहाँ भी एक सेलिंग का दबाव दिख रहा है जो इंडियन मार्केट्स पे भी इम्पैक्ट कर रहा है। और ये एक कारण है जिस कारण से हम लोग एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन ये इसे मैं एक हेल्दी सेलिंग देखूंगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है मार्केट में। तो ओवरऑल ये एक सेलिंग है, टेम्पररी सेलिंग है। ओके, जून काफी इंपॉर्टेंट महीना होने वाला है। फेड की बैठक, उसके बाद ब्रिटेन एग्जिट, और उसके पहले आप देख लीजिए कैक और FTSE और डैक्स अपनी गिरावट और बढ़ा रहे हैं, और वही असर आप भारतीय बाजारों पर भी देख रहे हैं। 207 पॉइंट्स की गिरावट इस वक्त सेंसेक्स में, निफ्टी 52 पॉइंट्स नीचे। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव की बात करते हैं। HMT और ITI दोनों ही PSU कंपनीज, और ये दोनों लॉस मेकिंग ट्विंस जो हैं वो एक साथ ही ज्यादातर मूव करते हैं। कोई खास खबर तो इस वक्त नहीं आई है, लेकिन दोनों स्टॉक में एक अच्छा मूव देख रहे हैं। 7.25% का मूव ITI में, और HMT ऑलमोस्ट 5% ऊपर। अमर, इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करें? देखिए, ओवरऑल बात करें, चाहे वो HMT हो या ITI हो, इसमें हम लोग एक तेजी का रुझान देख रहे हैं ओवरऑल पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आज एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो HMT ऑलमोस्ट यदि इसने एक 40 के लेवल्स पे एक बेस बनाया था, वहां से रैली इसने शुरुआत की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 43, 50, 44 के लेवल्स पे जाके इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और आज की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 4% के ऊपर इसकी ये बढ़त है। तो ये एक पॉजिटिव है मार्केट के लिए। तो लोअर लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। 42 का एक लेवल HMT में देखा जा सकता है बाइंग के लिए। 43, 50, 44 लेवल्स पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलती है। जब तक HMT 44 के लेवल्स को डिसाइसिवली ब्रीच नहीं करता है, तब तक इसमें कोई फर्दर मेजर नेक्स्ट रैली नहीं दिखती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं चाय और कॉफी शेयरों की, क्योंकि दोनों में ही आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। बात करते हैं मैक्लोइड रसल की। आज तो कुछ बड़ा मूव यहां देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन इस साल इस शेयर में अपने लो से 35% का उछाल दिखाया है। हमारे साथ कंपनी के CFO कमल बाहेती जुड़ रहे हैं। मिस्टर बाहेती, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल, हमें जो आंकड़े मिले हैं उसके मुताबिक टी प्राइसेस साल दर साल 13% बढ़ गए हैं। क्या आपकी किस तरह के ऑब्जर्वेशन है इस वक्त? कहाँ जा रही हैं कीमतें चाय की, और क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?
नहीं, अगर आप नॉर्मल बेस में देखें तो ये पीरियड क्वालिटी वाइज बेस्ट पीरियड रहता है टी इंडस्ट्री के लिए, एंड टी प्राइसेस हाईएस्ट रहते हैं. सो एज कम्पेयर टू व्हाट इट हैड बीन इन मार्च, अभी प्राइसेस काफी बेटर हैं. व्हेन वी स्टार्टेड द सीजन, प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े सबड्यूड और लोअर थे. अब ऑन करंट बेसिस वी आर हायर एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर बाय 5 to 7 रुपीज पर केजी. पर हमारा पीक सीजन और पीक प्रोडक्शन मंथ जुलाई से अक्टूबर तक है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और ओवरऑल प्राइसेस इस साल एटलीस्ट 10 से 15 रुपया पर केजी ऊपर रहने चाहिए कंपेयर टू लास्ट ईयर. पर ऐसा क्यों होगा? क्या इस बार सप्लाई थोड़ी कम रहने वाली है या फिर डिमांड बढ़ी है? नहीं, इनफैक्ट लास्ट 2 साल में ओवरऑल जो आपका प्रोडक्शन इंडिया में था वो लोअर था, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा नहीं था लास्ट 2 साल. मॉनसून वाज फॉल्टी, इसलिए ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल्स है वो काफी लो है. इस साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रोडक्शन में रिकवरी होगी. प्रोडक्शन में रिकवरी होने के बाद में भी चूंकि 2 साल में प्राइसेस में कोई इंक्रीज नहीं हुआ था, इस बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस में इंक्रीज आएगी, क्योंकि इन्वेंट्री लेवल लो है. और अगर ओवरऑल मॉनसून कंट्री में बेटर रहता है लास्ट ईयर का, तो रूरल मार्केट्स और अर्बन मार्केट्स और डिमांड का जो इंक्रीज आने वाला है, उसके कारण हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी की प्राइस इंक्रीज जो है ये सस्टेन करनी चाहिए इवन इन द पीक सीजन, और फुल साल के लिए ओवरऑल 10 से 15 रुपए किलो ऊपर रहना चाहिए. ओके, क्योंकि एक सवाल और, एक्सपोर्ट से क्या सिचुएशन है? बाहर किस तरह की कीमतें हैं? इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक कीनिया में वेदर बहुत अच्छा था. उनका प्रोडक्शन लास्ट ईयर की कंपैरिजन में 50 मिलियन किलोग्राम एक्स्ट्रा है. ओवरऑल जब ओपनिंग प्राइसेस थी कीनिया में तो लास्ट ईयर से काफी नीचे थी, पर अगर लास्ट 2-3 वीक में देखें तो ट्रेंड रिवर्स हुआ है. करीब 25-30 सेंट्स पर केजी चाय का प्राइसेस बढ़ा है. इसका मेन रीजन है कि ओवरऑल मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, रशिया में डिमांड स्ट्रांग है. जो पहले 2 साल पहले जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे वो काफी सेटल हुए हैं, करेंसीज काफी स्टेबल है. तो इंटरनेशनल मार्केट में भी लास्ट कपल ऑफ वीक से ओवरऑल डिमांड अच्छी दिखाई दे रही है. हमको लगता है कि जब इंडियन पीक प्रोडक्शन आएगा तब इंडिया का एक्सपोर्ट्स भी लास्ट ईयर की कंपैरिजन में गुड प्राइसेस पे हायर क्वांटिटी में बिक सकता है. ऑलराइट मिस्टर बाहेती, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए. फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. अमर जुड़े हुए हैं हमारे साथ. चाय शहरों में क्या करना चाहिए समझेंगे उनसे, साथ ही गैस के घटते दामों से किन कंपनियों को हो रहा है फायदा, बताएंगे ब्रेक के बाद. बात करते हैं उन कंपनियों की जिनको की गैस की कीमतें घटने से फायदा हो रहा है. गैस, फर्टिलाइजर, टाइल्स और पावर कंपनियों के तिमाही नतीजे काफी शानदार रहे हैं. जानकारों का मानना है कि आगे भी इन कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है. क्या वजह है, जानने के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा से. हाय डिम्पी, क्या रीजन है जिनसे कारोबार में इतनी बढ़त देखने को मिल रही है? मुक्ता, देखिए, अगर गैस के प्राइसेस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सभी तरह की कंपनीज के अंदर, जो स्पेशली टाइल्स बनाती है, केमिकल बनाती है, और अगर आप फर्टिलाइजर कंपनीज को भी देखें और जो सीधा गैस आपको प्रोवाइड करती है ये आयात करके, तो इन सभी कंपनीज के मुनाफे जो है लगातार बढ़ते हुए देखिए. लास्ट क्वार्टर के अगर आप इनके रिजल्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर करीब 27%, 30% तक का जंप आता हुआ दिखा. स्पेशली अगर आप टाटा केमिकल्स का प्रॉफिट देखें, यहाँ पे करीब 27% तक का प्रॉफिट इसका बढ़ता हुआ दिखा है, और शेयर उस लिहाज से भी बढ़ा नहीं है, अभी सिर्फ 7% ही बढ़ा है. अब इंपॉर्टेंट बात कि क्यों हम गैस प्राइसेस की बार बार बात कर रहे हैं. असल में आप गैस के प्राइसेस देखेंगे तो लगातार निचले स्तरों पर अब तक बने हुए हैं, और अगर 100 मिलियन जो डाटा हमारे को मिला, अगर 100 मिलियन गैस और भारत में आयात होकर आती है तो ये माना जाएगा कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कम से कम दामों में इनको पूरी तरह से फायदा ही मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि गैस के प्राइसेस इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली दोनों ही यहाँ पे कम है. और अगर बाजार के जानकारों की माने तो भारत के अंदर और साथ ही विश्व भर के अंदर जो गैस का भंडार है वो भी बढ़ रहा है, और मांग जिस लिहाज से बढ़नी चाहिए, यानी मांग और सप्लाई में जो फर्क होना चाहिए वो नहीं है. मांग अगर घटती है करीब 1.5% के आसपास की, सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है. और ना केवल अब कई और गल्फ कंट्रीज बल्कि अब अमेरिका भी गैस के ऊपर काफी हद तक निर्भर हो रहा है, और गैस का ही प्रोडक्शन वो काफी तेजी से बढ़ा रहा है. तो गैस को लेकर भारत में उन कंपनीज को आने वाले दिनों में भी फायदा मिलेगा जो कि इसके ऊपर निर्धारित है. उसमें IGL, GSPL, टाटा केमिकल, टोरेंट पावर, सोमानी और NFL जैसी कंपनीज प्रमुख रहेंगे. राइट डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए, हमारे साथ अमर सिंह जुड़े हुए हैं. अमर, क्विकली एक कॉल आप IGL या और GSPL पर दे दीजिए. इन दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए? यदि IGL की बात करें, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड,
तो उसमें एक अच्छी तेजी हम लोगों ने देखी है। करीब 550 के भाव से वो 580-85 की उसमें एक बढ़त देखने को मिली है। तो इसमें लोअर लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। 565 के लेवल्स पे इसे देखा जा सकता है। इस लेवल पे बाइंग की जा सकती है। 560 का एक मेजर सपोर्ट है। फर्दर यदि ये 580 के ऊपर ट्रेड करता है तब आप इसमें एक फर्दर अच्छी तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, आपसे व्यू लेना चाहेंगे टी स्टॉक्स पर भी, चाहे वो असम कंपनी हो या फिर कोई और चाय शेयर, सब में हम अच्छा मूव देख रहे हैं। और जैसा कि हम मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि कीमतें पिछले साल के मुकाबले बेहतर हैं और आगे भी उन्हें उम्मीद है कि बेहतर रहने वाली हैं। जयश्री टी, हैरिसन मलयालम, इन दोनों स्टॉक पर क्या व्यू लेके चल रहे हैं आप? कि ओवरऑल टी पैक की पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। उसमें करीब 4 से 6% की तेजी देखने को मिली है। यदि टी पैक की बात करें तो मैं मैक्लॉयड जो रसल है उस पे ये करना चाहूंगा कि वो एक अच्छी खासी उसमें मूवमेंट हुई है। 187, 185, 187 के लेवल्स पे वो ट्रेड कर रहा है और कल से ऑलमोस्ट 10% की रैली उसमें देखने को हुई है। तो लोअर लेवल्स पे वो बाइंग की जा सकती है। 183, 184 के लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। 176 के नीचे का इस पे एक स्टॉप लॉस रखा जा सकता है और टारगेट 192, 93 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, अमर जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।